हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है उनकी आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या इंटेंशंस हैं और क्या आपकी सिचुएशन में नेक्स्ट आने वाला है। क्या वो सच में आपको प्यार करते हैं या फिर सिर्फ दिखावा है। तो आज की रीडिंग में हम यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ ये कवर करेंगे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है या उनकी फीलिंग्स क्या है। तो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। स्क्रीन पे आपको दो पाइल दिख रही होंगी, एक 111 और एक 444। ये जो दोनों पाइल हैं उसमें से एक आपको रेजोनेट करेगी। तो आंखें बंद करिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, और जब मैं बोलूंगी ओपन योर आईज तब अपनी आंखें खोलिएगा। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी। नाउ ओपन योर आईज। और अब जो भी साइन, जो भी एंजल नंबर आपसे रिलेट कर रहा है, 111 या 444, आप उसे चूज कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, तो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो रीडिंग आपको सर्व कर रही है आपको उसी के बारे में सोचना है। और जिन लोगों को ये रेजोनेट होती है, कमेंट में अपनी फाइल जरूर लिख देना और इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज का टॉपिक कवर कर पाऊँ। तो लेट्स प्रोसीड। तो जिन लोगों ने भी 111 चूज किया, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज या उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, डेथ इन रिवर्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो जिन लोगों ने भी 111 चूज किया था, 7 ऑफ कप्स उनके लिए ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो अब नेगेटिविटी से या पुराने पैटर्न से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी आ रही है, उनकी एनर्जी ज्यादा स्टेबल दिख रही है पहले के मुकाबले। बिकॉज आप देख सकते हैं एक इंसान पहले बहुत सारे ऑप्शंस को देखना चाहता था, बट रिवर्स पोजीशन में दिखाता है कि वो अभी उसको समझ में आ गया है कि उसकी लाइफ में किन चीजों की ज्यादा वैल्यू है या वर्थ क्या है। तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए पास्ट जो मेमोरीज हैं उसको रिकॉल कर रहा है। आपके साथ जो शेयर किया है इन्होंने, एक बॉन्ड, उन सबको रिकॉल कर रहे हैं और वो चीजों को काफी मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको जितनी इमोशनल या मेंटल कंफर्ट दिया है, वो कंफर्ट उन्हें किसी और ने नहीं दिया या उन्होंने कभी ऐसा किसी और के साथ नहीं फील किया। तो अब उनको इस सिचुएशन को लेकर के काफी क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। बिकॉज 7 ऑफ कप रिवर्स में है, ये है मतलब क्लैरिटी आना। जो ऑप्शंस एक इंसान देखता है, वो ऑप्शंस में ना जा करके उसे समझ में आना कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या सही है। तो वो चीजें उनको क्लियर दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी है, ये जो उनकी फीलिंग है ना, ये अंदर उनके दिमाग में चल रही है कि आ, चीजें पहले पहले बहुत अच्छी थी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वैसी चीजें चल रही थी। ठीक है, बट तब उन्होंने ऑप्शंस को ज्यादा सोच करके चीजें खराब कर लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी है। डेथ कार्ड ये प्रेडिक्ट करता है रिवर्स में कि ये ट्रांसफॉर्मेशन या किसी चेंज से घबरा रहे हैं। ठीक है, ये एक साइकिल एंड होने का मतलब होता है। बट स्टिल ये उससे मूव नहीं कर रहे, मूव ऑन करना इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है।
ये पुरानी चीजों को सोच रहे हैं, पुराने आपके साथ बिताए हुए बॉन्ड को सोच रहे हैं। इन्हें क्लैरिटी तो मिल चुकी है लेकिन स्टिल ही स्टक, मतलब कोई भी चीज में स्टैंड लेना, ठीक है, जैसे हम हैं या आप हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी चीजों में स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंड लेंगे तो अभी क्लैरिटी आएगी, बट कहीं ना कहीं ये स्टक हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, और इन्हें क्लैरिटी तो मिल चुकी है, इनको पता भी है कि आप इनके लिए कितने प्रेशियस हैं। हो सकता है कि ये घबरा रहे हो कि कहीं चेंज आएगा तो चीजें उनके खिलाफ ना हो जाएं, या उनके फेवर में, जो अभी आप इनके इतना ज्यादा उनके लिए डेडिकेटेड हो, ऐसा ना हो कि आपका डेडिकेशन और खत्म हो जाए। तो ये फियर इनको हो सकता है मतलब फील हो रहा हो अंदर ही अंदर। तो इस वजह से ये कोई मूव नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ। जैसे कॉल आप सोच रहे होगे, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो फोन क्यों नहीं आ रहा है, तो फोन ना आने का रीजन यही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चेंज से घबरा रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप तो नहीं बदल गए हो, आप पहले जैसे रहे या नहीं रहे, या आपका बॉन्ड पहले जैसा रहा या नहीं रहा, तो इस चीज में लेकर के स्टक है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि रिवर्स में है, कि कहीं ना कहीं ये अपनी इनसिक्योरिटीज या बाउंड्रीज जो होती ना, बाउंड्रीज को लेकर के काफी ज्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन है या किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसमें ये काफी मेंटली अनस्टेबल है, या इनसिक्योरिटी स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आप कह सकते हैं। तो उस वजह से इनको फियर हो रहा हो अपने फ्यूचर का, ये मतलब थॉट्स तो देखो इंसान की लाइफ में रिलेशनशिप के भी चलते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के भी चलते हैं, तो हर इवन इंसान अगर करियर भी चूज करता है तो उसमें भी अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में तो सोचता है, तो वो इनसिक्योरिटीज वैसे ही रिलेशनशिप में भी होता है। तो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं हम हमेशा ये नहीं सोचते, हम प्रेजेंट चीजों में नहीं जीते हैं, हम ये सोचते हैं फ्यूचर में कैसा होगा, हम फ्यूचर में साथ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या ये जो इश्यू है इतना वर्थ है या नहीं है, तो वो सारे चीजें इनके दिमाग में चल रही हो। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ डेक को मिला करके जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो अटैचमेंट कह रही है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट ये थोड़ी सी स्टक एनर्जी है, क्लैरिटी तो मिल चुकी है, आगे बढ़ने में थोड़ा सा फियर हो रहा है, वो फियर धीरे धीरे क्लियर होगा। आज की एनर्जी तो यही पुल हुई है, हो सकता है कल जब हम एनर्जी पुल करें वो चीजें अलग हो, डिफरेंट हो, तो आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट को याद कर रहे हैं, और रात में कहीं ना कहीं जब अकेले होते हैं तो इन्हें काफी गिल्ट भी होता है कि काश ऐसी चीजें नहीं हुई होती तो आज शायद ज्यादा बेहतर होता आपका फ्यूचर, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो यही है कि अभी तो कांटेक्ट नहीं आएगा, बट हाँ ये है कि अगर धीरे धीरे क्लैरिटी और बढ़ती गई तो कांटेक्ट इन नियर फ्यूचर में पॉसिबल है, बिकॉज बॉन्ड तो अभी स्टिल एग्जिस्ट करता है, कहीं भी ऐसा नहीं दिखा रहा है कि वो आपको याद नहीं करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए तो मैं यही गाइडेंस देना चाहूंगी कि अगर सामने वाला टाइम ले रहा है तो उसको टाइम दीजिए, आप प्रेशर मत मतलब प्रेशर मत क्रिएट करिए, पीछे मत पड़िए उसको, जितना आप कम पीछे पड़ेंगे उतना ही ज्यादा उसको क्लैरिटी आएगी, उतना ही ज्यादा उसको अपना रिलेशनशिप समझ में आएगा आपके साथ, और जितना आप पीछे पड़ेंगे तो उतना ही वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, और उसके दिमाग में और सारे थॉट्स कि ये सही है नहीं है, उसी चीजों में वो फंसा रहेगा। तो जिन लोगों ने भी पाइल 111 चूज किया है उस इस एनर्जी को तुरंत क्लेम कर लेना, कमेंट में अपनी पाइल जरूर टाइप कर देना, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं डेली आपके लिए ये टॉपिक कवर कर सकूं और आपको क्लैरिटी दे सकूं, और आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को अलाइन करने में आपकी हेल्प करूं। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी 444 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग आई है, उनके लिए क्या यूनिवर्स कहना चाहता है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स क्या है, देखो सारी टॉपिक का मतलब सेम ही होता है, और हम बोलने का तरीका अलग अलग होता है। लेट्स सी 444 वालों के लिए क्या यूनिवर्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, 4 ऑफ कप, बॉटम एनर्जी आई है 3 ऑफ वॉन्ड। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, ठीक है, एनर्जी में इम्बैलेंस है। ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट तो है, और इंटरेस्ट तो है रिलेशनशिप को लेकर के, बट कंफ्यूजन है, क्लैरिटी है, मूवमेंट स्लो दिख रहा है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, तो मूवमेंट काफी स्लो नजर आ रहा है मुझे।
बट स्टिल फीलिंग्स आर देयर, और इम्बैलेंस है, सोचने में समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप को किस तरफ को हेड करना है या कैसे आगे बढ़ाना है, क्लैरिटी नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको फील, अरे ये तो पर्सन लिटरली आपका है, बट स्टिल अचानक से डिस्टेंट हो जाता है। तो ऐसा ये एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज टेम्परेंस इन रिवर्स इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इम्बैलेंस है, क्लैरिटी की कमी है, इंटरनल कहीं ना कहीं रेस्टलेस फील कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है इनको रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। या कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकती हूँ कि इमोशनल हार्मनी मिसिंग लग रही है। इमोशनल हार्मनी हार्मनी जो है वो काफी मिसिंग लग रही है। और और ये भी है कि क्योंकि ये जो कार्ड है, हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताना चाह रहा है कि कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हैं रिलेशनशिप को लेकर के, बस सडनली फिर पुल कर लेते हैं अपने आप को और ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करना चाहते हैं और इमोशनली हाँ विड्रॉन भी फील करते हैं। हो सकता है कभी कभी रिग्रेट होता हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के, बिकॉज फोर ऑफ कप से बताना चाह रहा है कभी कभी ये पर्सन को ऐसा होता है कि ये बहुत सारी चीजों को कर सकते थे आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारी चेंजेस आ सकती थी, बहुत सारी चीजों में पॉजिटिविटी आ सकती थी, बट इन्होंने वो चीजें नहीं की। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि अब इन्हें रिग्रेट होता है कि काश इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया होता। मतलब एक्शन या जो आपके एक्शन थे ना, वो एक्शन को इन्होंने ग्रैब नहीं किया, तो इस चीज का इन्हें गिल्ट या रिग्रेट है। और कहीं ना कहीं ये जो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। इनको रिलेशनशिप का किस तरफ से कहाँ जा रहा है इनको यही नहीं समझ में आ रहा है। बट फीलिंग्स हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं चाहते भी हैं कि चीजें ठीक हो जाए, पहले से बेहतर हो जाए, बट स्टिल चीजें अभी भी इनको क्लैरिटी नहीं दे पा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनको चीजों को, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। फिर हम बात करें, जैसे थ्री ऑफ वैंड्स आया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अंदर ही पर्सन वेट कर रहा है, चीजों को चेंज होते हुए देखना चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि काश फ्यूचर में चीजें ठीक हो जाएं या कहीं ना कहीं डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए और आपका रिलेशनशिप पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स ये चीज तो क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन के अंदर होप है, रिलेशनशिप को लेकर के एक चेंज चाहता है, बट स्टिल वही बात है, सिचुएशन बेटर तो हो, बट जब तक आप कोई मूवमेंट नहीं लोगे, जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, तब तक तो चीजें पॉसिबल नहीं है ठीक होने की। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी थे। ओवरऑल मैं देख पा रही कि इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है। और हो सकता है फ्यूचर में चीजें ठीक हो जाए, बट करेंटली अगर आप मुझसे बोलेंगे कि वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, बट कांटेक्ट करने में थोड़ा सा डिले है, अभी क्लैरिटी मिसिंग है, तो कांटेक्ट तो नियर फ्यूचर में नहीं आ सकता है। बट हो सकता है कि ये आज के एनर्जीज हैं, कल एनर्जीज चेंज हो जाए, इंसान के तो लाइक इन सेकेंड्स में थॉट्स चेंज होते हैं। बट स्टिल मैं यही बोलूंगी कि अभी आपके लिए तो ये गाइडेंस है कि आप किसी भी चीज के लिए उन्हें फोर्स ना करें, बिकॉज फोर्स करने से ना चीजें आप और उनके कंट्रोल के बाहर जा सकती हैं। क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें या रिलेशनशिप वापस हो जाए, लेकिन जब सामने वाले के दिमाग में ही क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन को लेकर के, सामने वाला ही नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, तो वो चीजें और हसल बसल हो जाएंगी। जितना आप उन्हें टाइम देंगे, जितना आप उन्हें कोशिश करेंगे कि वो खुद समझे, उतना ही क्लैरिटी ये बढ़ती जाएगी, उतना ही जो इम्बैलेंस है वो समझ पाएंगे कि कहाँ उन्हें अपना इन टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, और उसी हिसाब से वो रिलेशनशिप को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो करंटली आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और कांटेक्ट करने के लिए ज्यादा वो ना करें, हसल ना करें, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो रिग्रेट तो है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो कांटेक्ट भी खुद ही आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने खुद से किया तो हो सकता है कि डिटैचमेंट हो और उन्हें ऐसा लगे कि आप उन्हें फोर्स करते हो बात करने के लिए, लेकिन जब आप फोर्स नहीं करोगे और सामने वाला खुद से इनिशिएट लेगा, तो उन्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जिन लोगों ने भी ट्रिपल फोर चूज किया था, इस रीडिंग को जरूर क्लेम कर लेना कमेंट में। आज की एनर्जी तो यही थी, कल हम दोबारा लेकर के आएंगे और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर करेंटली क्या फील कर रहे हैं और क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना। और दूसरी चीज क्या, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।